मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबल। इसका भाग 2 और यूनिट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि संतुलन या साम्यावस्था किसे कहते हैं, बलों के प्रकार और समतलीय बलों के संतुलन हेतु व्यापक प्रतिबंध, इसके बारे में पढ़ा था। अब जो पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया गया था उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसका केंद्र बिंदु O है। 1 2 3 4 5 और 6 परिमाण के बल क्रमशः ए बी सी डी ई डी ई एफ और ए एफ के अनुदिश क्रियाशील है। निकाय का O पर एक बल और एक बल युग्म में समानयन कीजिए और ए बी पर वह बिंदु भी ज्ञात करना है जिससे एकल परिणामी गुजरता है। तो A, B, C, D, E, F is a regular hexagon and O is its center. Forces of magnitudes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 act along the lines A, B, C, B, C, D, E, D, E, F, A, F. Reduce the system to a force at O and a couple. Also find the point in AB through which the single resultant passes. तो सबसे पहले माना OE तथा OE के लंबवत रेखा निर्देशी अक्ष है। माना इनके अनुदिश दिए गए बलों के वियोजित भागों के बीजीय योग क्रमशः RX तथा RY है। जैसे ये डायग्राम है, तो इसमें AB, BC, CD, EF, DE, EF और FE ये एक समषटभुज है और जो हमें बलों के परिणामी दे रखे हैं वो हमने जिस प्रकार से क्वेश्चन में था उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 को सेट किया है। तो क्या करते हैं, OE और OE के लंबवत रेखा निर्देशी अक्ष है तो इसके अनुदिश बलों के वियोजित भाग का बीजीय योग RX और RY है। तो सबसे पहले तो RX 1 इंटू कोस, सबसे पहले तो क्या करते हैं RX जो हम कोस 0 से स्टार्ट करते हैं तो OE बीच में बिंदु O है, OE और इसके लंबवत OY इसके अनुदिश। तो इसके जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो AF है 6 वाला परिणामी है वो क्या है, इसी के अनुदिश है। तो क्या आ जाएगा 6 कोस 0, 6 कोस 0 प्लस और 5 बाहर की तरफ जा रहा है तो OE के अनुदिश ये ऊपर की ओर है तो अंदर वाला कोण तो कितना हो गया 60 और बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा 120। तो 5 कोस 2 पाई बटे 3 2 पाई बटे 3 कितना होता है 120 प्लस 4 कोस 4 पाई बटे में 3 प्लस 3 कोस 0। 4 के लिए देखते हैं, 4 क्या है नीचे की तरफ जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा जब पूरा हम देखेंगे ऊपर से तो ये कितना हो गया 180 और 60, 120 तो वो था ही बाहर वाला और 60 60 120 कितने हो गए टोटल 240। 240 को कैसे लिखा 4 पाई बटे में 3, 4 के साथ ये आ गया। फिर 3 कोस 3 देखो वो उसकी डायरेक्शन भी OE की डायरेक्शन में है तो क्या होगा एंगल कितना बना रहा है 0, 3 कोस 0 और प्लस 2 कोस। अब 2 के लिए 2 क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो दिशा 5 परिणामी की थी वो ही सेम 2 बल की है तो कितना कोण आएगा 120 डिग्री। 2 कोस 2 पाई बटे 3 प्लस 1
और 1 है वो नीचे की तरफ, उसकी डायरेक्शन कैसे, ED, जो हमारा 4 वाला और 1 वाले बल हैं वो नीचे की ओर है, तो कितना आएगा 240 डिग्री। तो ऐसे ही RX बराबर, सबसे पहले अगर 1 के लिए है तो 1 cos 4π/3 प्लस 2 cos 2π/3 प्लस 3 cos 0 प्लस 4 cos 4π/3 प्लस 5 cos 2π/3 प्लस 6 cos 0। तो cos 240 का मान होता है -1/2, 2π/3 का मान भी होता है -1/2, cos 0 का मान 1 होता है। तो सभी मान इसमें पुट कर देंगे। RX इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 2 - 1/2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू में -1/2 प्लस 5 - 1/2 प्लस 6। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3। इसी प्रकार से RY इक्वल टू, क्योंकि एंगल तो वही होंगे सेम, 1 इंटू साइन 4π/3 प्लस 2 साइन 2π/3 प्लस 3 साइन 0 प्लस 4 साइन π/3 प्लस 5 साइन 2π/3 प्लस 6 साइन डॉट साइन 0। और सभी जैसे मान साइन 0 का मान 0 होता है तो 6 और 3 0 हो गए, और साइन जो 120 होता है उसका मान होता है √3/2। 3/2, और जो 240 होता है उसका मान होता है -√3/2। तो RY इक्वल टू 1 इंटू -√3/2 प्लस 2 इंटू √3/2 प्लस 0 प्लस 4 इंटू में -√3/2 प्लस 5 इंटू में √3/2 प्लस 0, तो इक्वल टू 2 √3/2 इक्वल टू √3 परिणामी। तो R इक्वल टू अंडर के अंदर RX की स्क्वायर प्लस RY की स्क्वायर इक्वल टू अंडर के अंदर 9 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 2 √3 इकाई। दोनों के मान पुट करेंगे तो वो था 3 की स्क्वायर 9 प्लस √3 की स्क्वायर 3, तो 12 हो गए। और √12 को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा 4 इंटू 3, तो 4 का होता है 2 √3 इकाई। यदि परिणामी OX से कोण थीटा बनाता हो तो OX से कोण थीटा बनाता हो तो परिणामी तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स RY/RX इक्वल टू tan इनवर्स, तो RY का मान है √3/3, ये क्या आ गया 1/√3, और tan इनवर्स में 1/√3 होता है 30 पर, तो ये आ गया tan इनवर्स tan 30, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 30 डिग्री। पुनः G इक्वल टू 0 के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग। तो 1 की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, 2 की है क्लॉकवाइज। तो 1 - 2 प्लस 3, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज है उनके लिए तो क्या आएगा प्लस आएगा, और जो क्लॉकवाइज है उनके लिए माइनस। तो देखो 1 - 2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6, और जो इसकी हमने भुजाएं ली है वो क्या है इंटू में A। तो इसको सॉल्व करेंगे 1 3 4 4 और 5 9 6 4 10 और 2 9 में से -12 गए, कितने बच गए -3। जहाँ A केंद्र O से समषटभुज की भुजा की दूरी है। G तथा R को केवल एक परिणामी में बदला जा सकता है, जिसका केंद्र से दूरी G/R बराबर A √3/2 होगी। एवं दिशा R के समांतर होगी। यह भी देखा जा सकता है कि परिणामी की क्रिया रेखा AB और AF के मध्य बिंदुओं से गुजरेगी। अब
अब एक और एग्जांपल लेते हैं। समकोणिक अक्षों के सापेक्ष बिंदुओं 1 0 0 2 और 2 3 के परित किसी समतलीय बल निकाय के आघूर्णों का बीजीय योग क्रमशः G1 G2 G3 है। परिणामी बल की दिशा द्वारा x x के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या ज्ञात करनी है। The algebraic sums of the moments of a system of coplanar forces about points whose coordinates are 1 0 2 0 and 2 3 referred to rectangular axes are G1 G2 and G3 respectively. Find the tangent of the angle which the direction of the resultant force makes with the axis of x. सबसे पहले माना आर एक्स तथा आर वाई समकोणिक अक्षों ओ एक्स और ओ वाई के अनुदिश परिणामी के वियोजित भाग है। मान लेते हैं यदि बल युग्म का ओ के सापेक्ष आघूर्ण जी और बिंदु एच के सापेक्ष आघूर्ण जी डैश हो तो ये फार्मूला आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया था कि जी डैश इक्वल टू क्या होता है, जी माइनस एच आर वाई प्लस के आर एक्स। तो दिए गए बिंदुओं के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर सबसे पहले 1 और 0 के सापेक्ष, तो 1 और 0 तो G1 इक्वल टू जी माइनस 1 डॉट आर वाई प्लस 0 डॉट आर एक्स इक्वल टू क्या है, जी माइनस आर वाई। G2 इक्वल टू जी माइनस 0 डॉट आर वाई प्लस 2 आर एक्स इक्वल टू जी प्लस 2 आर एक्स। तो h और k के मान पहले बिंदु में तो है 1 0, दूसरे में है 0 2 और तीसरे में 2 3, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सेकंड तो G2 आ गया G प्लस 2 आर एक्स। थर्ड G3 इक्वल टू G माइनस 2 आर एक्स प्लस 3 आर एक्स। अब क्या करते हैं, G2 माइनस G1, जब G2 को G1 में से घटाएंगे तो G कट जाएगा और 2 आर एक्स प्लस आर वाई आ जाएगा। G2 माइनस G1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आर एक्स प्लस आर वाई। और जब G3 में से G2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2 आर वाई प्लस आर एक्स। अब इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो समीकरण हैं, उसमें आर एक्स और आर वाई है, तो सेकंड में भी आर एक्स और आर वाई है। जब इन दो समीकरणों को हल करना है तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट समीकरण है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली समीकरण में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा, आर वाई कैंसिल हो जाएगा और आर एक्स बचेगा। और आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर एक्स इक्वल टू आ जाएगा G2 प्लस G3 माइनस 2G1 बटे में 5। जैसे फर्स्ट तो है G2 माइनस G1 इक्वल टू 2 आर एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट को, 2G2 माइनस 2G1 इक्वल टू 4 आर एक्स प्लस 2 आर वाई। और सेकंड को इसमें से घटा देंगे, G3 माइनस प्लस हो जाएगा G2 इक्वल टू ये माइनस जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, G3 माइनस G2 बटे में माइनस के 2 आर वाई और प्लस के आर एक्स। तो माइनस के 2 आर वाई और प्लस के 2 आर वाई आपस में कैंसिल हो गए, तो 4 आर एक्स प्लस आर एक्स 5 आर एक्स हो गए। और जो राइट हैंड साइड में है उसमें क्या होगा, उसमें जो 2G2 में से एक G2 चला जाएगा तो हमारे पास एक G2 बचेगा, प्लस G3 है ये और माइनस 2G1 और 5 आर एक्स इक्वल टू हो गया G2 प्लस G3 माइनस 2G1 बटे में जो राइट हैंड साइड में 5 था वो यहाँ आ गया। इसी प्रकार से आर वाई का मान, कहने का मतलब है कि दो समीकरण हो तो उनको सॉल्व करने की दोनों के गुणांक बराबर करके माइनस या प्लस करके आर एक्स और आर वाई के मान फाइंड किए जा सकते हैं। तो आर वाई क्या आ जाएगा, 3G2 माइनस G1 माइनस 2G3 बटे में 5। यदि परिणामी एक्स एक्स से कोण थीटा बनाता हो तो थीटा बराबर टेन इनवर्स आर वाई बटे में आर एक्स और आर वाई। तो टेन थीटा इक्वल टू
आर वाई हमारे पास G3G2 माइनस G1 माइनस 2G3 बटे में 5 और आर एक्स क्या है G2 प्लस G3 माइनस 2G1 बटे में 5 बटे वाला 5 कट जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3G2 माइनस G1 माइनस 2G3 बटे में G3 प्लस G2 माइनस 2G1। एक और एग्जांपल ये आपको दिया जा रहा है, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। तीन बल P, Q और R रेखाओं x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 द्वारा निर्मित त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश क्रियाशील है, उनके परिणामी बल की क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करें। धन्यवाद।